चंदा के लिए, सरस्वती पूजा के चंदा के लिए, चंदा के लिए, सरस्वती पूजा के चंदा के लिए चंदा के लिए, सरस्वती पूजा के चंदा के लिए पैसा वसूल रहे थे और जो पैसा नहीं दे रहे थे उनको पीट रहे थे। उसी समय हमारे छात्र भी गुजरे उसी रास्ते से। हमारे जो छात्र रंजन कुमार, उसको रोका गया, कहा कि पैसा दो, ये 100 रुपया देना। बोला कि मेरे पास इतना ही पैसा है, ले लीजिए। बोला कि नहीं, तुमको 500 रुपया ही देना होगा, 500 रुपया देना होगा। बोला कि भैया मेरे पास नहीं है, हम हॉस्टल से है। तो पूछा कि किस हॉस्टल से हो? तो बोला कि हम अम्बेडकर छात्रावास ठक्कर बापा हॉस्टल से है। तो बोला कि मारो मार। वो लोग 20 आदमी थे, यह लड़का अकेला था। फिर वो वहीं से अपने भाई को पिटा जाने के बाद अपने भाई को कॉल किया कि हमको मारा उड़ा है। तो इसका भाई उसको बचाने के लिए गया, स्थिति देखने के लिए। तो जब वहाँ पे गया तो राजू पूछा उससे कि क्यों मारे हैं? बस बोला कि तेज बनते हो, पूछने चला है, मार दिया था, इसको भी मारा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आने वाले ठक्कर बापा अंबेडकर छात्रावास के गेट पर कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर हुए विवाद के बाद 30 जनवरी की सुबह करीब 6 बजे अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसके बाद ठक्कर बापा अंबेडकर छात्रावास के छात्र दहशत में हैं। पहले ये वीडियो देखिए। सात राउंड किया है और रास्ते में मारते गए आगे कार ठक्कर बापा अंबेडकर छात्रावास के छात्र नायक हमारे साथ है और इस छात्रावास में रहने वाले छात्र भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि पूरा मामला क्या था, क्या हुआ था, असल में इस घटना का वजह क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की रंजन है। आप छात्र नायक हैं जी। 27 तारीख को TV3 के एक छात्र है हमारे रंजन कुमार, जो इंटर का एडमिट कार्ड लेने के लिए अपने कॉलेज जा रहे थे। तो कॉलेज जा रहे थे, यूनिवर्सिटी के सोशल साइंस ब्लॉक के पास इग्नू का जो गेट है, वहाँ पे कुछ उपद्रवी छात्र थे, वो पैसा वसूली कर रहे थे सबसे। जो नहीं दे रहा था उनको पीट रहे थे। किस बात के लिए पैसा वसूल रहे थे? चंदा के लिए, सरस्वती पूजा के चंदा के लिए पैसा वसूल रहे थे और जो पैसा नहीं दे रहे थे उनको पीट रहे थे। उसी समय हमारे छात्र भी गुजरे उसी रास्ते से। जब हमारे जो छात्र रंजन कुमार, उसको रोका गया, उसको रोक करके कहा कि पैसा दो, ये 100 रुपया देना। बोला कि मेरे पास इतना ही पैसा है, ले लीजिए। बोला कि नहीं, तुमको 500 रुपया ही देना होगा, 500 रुपया देना होगा। अब नहीं, बोला कि भैया मेरे पास नहीं है, हम हॉस्टल से है। तो पूछा कि किस हॉस्टल से हो? तो बोला कि हम अम्बेडकर छात्रावास ठक्कर बापा हॉस्टल से है। तो बोला कि मारो मार को। वो लोग 20 आदमी थे, वो लोग सिर्फ अकेला, यह लड़का अकेला था। फिर वो वहीं से अपने भाई को पिटा जाने के बाद अपने भाई को कॉल किया कि हमको मारा उड़ा है। तो इसका भाई उसको बचाने के लिए गया, स्थिति देखने के लिए। तो जब वहाँ पे गया तो राजू पूछा उससे कि क्यों मारे हैं? बस बोला कि तेज बनते हो, पूछने चला है, मार दिया था, इसको भी मारा। फिर हम अजय छात्र नायक, वहाँ हमारे पास मामला आया कि ऐसा ऐसा हुआ है TV3 के छात्रों के पास साथ। तो हम वहाँ पे पहुँचे तो देखे कि उसको भगा भगा के मार रहा है, अपने हॉस्टल के गेट तक आ गया था। तो हम इधर से भी बच्चा लोग निकल गया था, तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तो गेट बंद कर दिए हम लोग। इतना ही हुआ था उस दिन तक। तो उधर से पथराव होने लगा हमारे गेट पर, इधर से भी कुछ चले हैं। तो उसके बाद सब मामला शांत हो गया। मामला शांत होने के बाद हमारे जो यूनिवर्सिटी थी, हॉस्टल के जो पदाधिकारी है, वो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तो लास्ट में उधर से धमकी जब गाली उली देने लगा कि मार देंगे, गोली ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हमने बचाव में जा करके हमने FIR दर्ज करवा दी। FIR दर्ज करवाने के बाद एक दिन के बाद 30 तारीख को, किस तारीख को आप FIR करवाए? 27 को। 27 को है, हाँ, जिस दिन घटना शुरू हाँ, जिस दिन घटना हुआ था उसी दिन हम लोग 9 बजे रात में जाके FIR दे दिए। यहाँ हम लोग के हॉस्टल के समन्वयक के द्वारा कोई रिलीफ नहीं दिया गया, मतलब कुछ FIR नहीं, चाहे बचाव में कुछ नहीं किया गया। तो हम लोग अपने बचाव के लिए FIR दर्ज करवा दिए थे। FIR दर्ज करवाए 27 तारीख को रात में 9 बजे करीब में जो FIR दर्ज कराया। उसके बाद 28 और 29 2 दिन तो
थोड़ा माहौल बातचीत करके सुलझाने की थी। हम लोग इस बात में मान भी लिए थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं कि FIR करने और केस लड़ने नहीं आए। VC महोदय के द्वारा ये लोग बताया गया था कि ये तुम लोग शांति समझौता कर लो, हम लोग मान गए थे। लेकिन 30 तारीख को सुबह 12 राउंड गोली फायर किया गया गेट पर, सुबह 6:10 पे, जो CCTV कैमरा में है। 10 राउंड हमारा बच्चा पूरा दहशत में आ गया। उससे 90% छात्र अभी हमारे हॉस्टल छोड़ के जा चुके हैं। जो 10% रुके हो उनमें भी अभी अफरा तफरी मचा हुआ है कि क्या करे, नहीं जाए, घर जाए, क्या करे। और हमारे इंटर का एग्ज़ाम चलने वाला है। कुछ बच्चा का इंटर का एग्ज़ाम जो छूट भी सकता है, क्या कि उसको रहने के लिए कहीं पे साधन नहीं है, पैसा नहीं है। यहाँ रह के इस हॉस्टल में साधन के से अपना एग्ज़ाम देते थे। अब उनके पास कुछ है नहीं, तो उनको लगता है कि उसका एग्ज़ाम भी छूट सकता है। अच्छा, ये जो सरस्वती पूजा का चंदा मांग रहे थे वो दूसरे हॉस्टल के छात्र थे? कहाँ के छात्र थे वो? यूनिवर्सिटी के द्वारा जो संचालित हॉस्टल है PG1, PG1 के सभी छात्र थे वहाँ, 20 आदमी वही वसूल रहे थे। तो आप लोगों ने जो FIR करवाया उसमें नामजद करवाया है या फिर अज्ञात है? मतलब नामजद 7-8 है और 15 से 20 अज्ञात है। अज्ञात है। तो अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है जहाँ तक हमको मालूम है, और आगे देखते हैं क्या होता है। तो यही पूरा मामला है, इसी वजह से ये सब हुआ? ये इसी वजह से, सरस्वती पूजा की वजह से ही हुआ है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार नाम हुआ। आप भी छात्र नायक है? हाँ, हम भी छात्र नायक है TV1 का। और हम लोग ये चाह रहे थे कि जो FIR हुई है ना, उसमें जो है से कि विभाग के एक्चुअली हॉस्टल है, कल्याण छात्रावास DW द्वारा संचालित होती है, तो उन लोगों का थोड़ा सा जो लीगल मतलब एस्पेक्ट है, थोड़ा सा वो नहीं ले पा रहे हैं। विद्यार्थी को खुल के सामने आना पड़ रहा है, विद्यार्थी को ही FIR करवाना पड़ रहा है ना। और उसके बाद ऐसे में कुछ धमकियां भी ऐसे में धमकियां भी, सीनियर छात्र है, पुराने छात्र है, उनका संपर्क जो है आसपास के हॉस्टल के छात्र के अलावा भी और सारी बहुत है। वहाँ से धमकियां बिना नाम बताए बोला जा रहा है कि केस अथी करने के लिए। हाँ, अगर नहीं करोगे तरह तरह के धमकी, उल्टा केस करने की भी धमकी मिल रहा था कि फंसा देंगे, उल्टा केस कर देंगे। तो हम इस सारी बात को DW सर को बताया है। बाकी सर अब बोल दिए हैं कि सर हम लोग केस, अब कैरियर के लास्ट स्टेज है सर, यहाँ से अब केस लेकर के वापस जाना उचित नहीं है, इसलिए हम लोग सर खाली कर रहे हैं कैंपस को। और मतलब कि बस। तो आप लोग अब मांग क्या कर रहे हैं इस घटना के बाद प्रशासन से? मांग सर हम लोग ये कर रहे हैं कि जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों को जो है रिटर्न में गारंटी दे दे कि आप जो है कैंपस में सुरक्षित है और आपके ऊपर होने वाली घटना की जिम्मेदारी हम लेंगे। जब तक जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन इस दोनों के बात की रिटर्न में गारंटी नहीं देगी, तब तक सर हम लोग खुद को असुरक्षित रखेंगे। और असुरक्षित महसूस करते हुए यहाँ कोई काम नहीं हुआ तो रुकने से कोई फायदा नहीं है। जब जिस उद्देश्य से आया है पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई ही नहीं होगा तो क्यों रुकेंगे सर? एग्जाम है सब लोगों का, मेरा भी एग्जाम है। आपका क्या नाम है? शिवम कुमार मेरा नाम हुआ। बहुत दहशत में हम लोग बहुत डरे हुए हैं। लगभग हमारे भाई लोग सभी लोग चले गए यहाँ से। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि जिसका एग्ज़ाम आने वाले हैं, वैसे ही लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। बाकी सब लोग जा चुके हैं और हम लोग भी ऑलमोस्ट जाने ही वाले थे, लेकिन सर लोग बोले कि हाँ सब कुछ सही है, रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर की बात पूछ के हम लोग रुके हुए हैं। बाकी सर देख रहे हैं क्या हो सकता है।